सर, हमको कुछ जानकारी लेना था कि अभी केजरीवाल जी आए, बड़े बड़े वादे किए, उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, झूठ के बुनियाद पे कोई भी इमारत टिक नहीं सकती। वो नगर निगम के चुनाव के दौरान आए थे और तमाम तरह के झूठे प्रलोभन देके और यहाँ के जनता को भ्रमित करके चले गए थे। जनता ने उस भ्रम में पड़ के और महापौर के पद पे तो उनको आसीन करा दिया, लेकिन पिछले समय से लेके अभी तक नगर निगम में कितने काम हुए, नगर निगम कैसा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, ये किसी से छिपा नहीं है। वो बोले थे कि आप मेयर का चुनाव जिताइए, बिजली का बिल माफ़ करेंगे, नहीं माफ़ होगा तो महापौर को आप पद से हटा सकते हैं। तमाम तरह की बातें वो करके गए, लेकिन वो फिर झूठ बोलने आए थे। यहाँ की जनता उनको नकार चुकी है। उनके आने से और उनके कुछ भी बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर, क्या माना जाए कि सिटिंग एमएलए सिंगरौली में तीनों विधानसभा में सिटी एमएलए का टिकट कटा, क्या सर्वे एक आधार है या कुछ और कारण? देखिए, क्या होता है कि ये विधायक के परफॉर्मेंस के आधार पर निर्णय होते हैं और सर्वे भी उसका एक प्रमुख आधार होता है। कई प्रकार के सर्वे किए जाते हैं। सर्वे के बाद जो स्थिति स्पष्ट आती है तो उसके बाद फिर पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय करती है, प्रदेश की चुनाव समिति भी बैठती है। बहुत विचार करने के बाद ये निर्णय फाइनल होता है। भारतीय जनता पार्टी में मान मनोरथ का दौर चल रहा है, कहाँ तक ये सार्थक होगा? देखिए, स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों को असंतोष हो सकता है क्योंकि परिवार भी बड़ा है, लेकिन आने वाले समय में सारे असंतोष दूर कर लिए गए हैं। कुछ जो बाकी है थोड़ा बहुत, वो भी ठीक हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से तीनों विधानसभा में भारी बहुमत से जीतने जा रही है। सर, इसमें आपको प्रमुख भूमिका निभानी पड़ेगी। आप इस बार आपको प्रमुख भूमिका निभानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल होता है और चुनाव बूथ का कार्यकर्ता लड़ता है। और जो हमारे संगठन तंत्र की शक्ति है, उस शक्ति के आधार पे और गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पे हम ये दावे के साथ कर सकते हैं कि भारी मतों से हम लोग तीनों विधानसभा से। सर, एक आखिरी सवाल, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने एक ही समुदाय के लोगों को प्रत्याशी बना दिया, कितना चुनौती समझते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात से ऊपर उठ के सोचती है, समुदाय से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा भारतीय जनता पार्टी के रामनिवास जी कार्यकर्ता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, जिले के अध्यक्ष रह चुके हैं और दो बार महामंत्री रह चुके हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं। और जब संयुक्त जिला था सीधी और सिंगरौली, तो उस जिले में ये मंत्री भी रह चुके हैं पार्टी की तरफ से। ये कार्यकर्ता है, 30 साल से काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जनता के दिलों में रहते हैं। इससे समुदाय और या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद सर।